हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईसीई ब्रांच के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेनी है, आईटी लेनी है या फिर हमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह लेनी है। लेकिन मिडल में आ जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले वो जो ओवरव्यू मैं बोल रहा हूँ, अगर आईआईटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, तो कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी ब्रांच ले लो, एटलीस्ट आपके पास स्टैक बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं मीडियोकर कॉलेजेस में आ जाता हूँ, मीडियोकर की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आईआईटी, डीटीयू वगैरह, इन सबको मैं टियर 1 लेके चल रहा हूँ, मैं अच्छे कॉलेज मान के चल रहा हूँ। उसके बाद में अगर मीडियोकर की मैं बात करूँ, जैसे हमारा क्या नाम है, जैसे हमारा थापर हो जाता है हमारा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमारे आईपीयू के अंदर यूएस आईसीटी, मेट एमएसआईटी कॉलेजेस हैं, इनके अंदर भी आपको ईसी मिल जा रही है, फिर भी ठीक है, सेफ साइड है। अगर आप ईसी लेना चाहते हैं, पैशनेट हैं ईसी के बारे में, तो फिर भी ठीक है। लेकिन इससे लोअर अगर आप आएंगे तो ईसी का सीन थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं की करके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं उनको आपको क्लैरिफाई करता जाऊँगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सेफ साइड नहीं होती अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर कॉलेज में रहते हैं तो। और मेन अगर आप ईसी ब्रांच ले रहे हैं तो दो चीज़ें हैं, या तो आप मजबूरी में ले रहे होंगे या फिर आपका पैशन होगा ईसी में। अगर ईसी में पैशन है कि आपको ईसी में अंदर कुछ करना है, तब आपको मेट एमएसआईटी से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपको ईसीई के अंदर कुछ करना है तो आपको इन्हीं के ऊपर या इनसे अच्छे कॉलेज के अंदर ही प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको जेईई मेन दोबारा दे देना चाहिए, आपको एक ड्रॉप ले लेना चाहिए, आपको अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ईसी का करियर इतना ज़्यादा अभी तो नहीं है, ठीक है। कंपनीज वगैरह भी इतना नहीं आती हैं। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के सिलेबस की, तो 40% जो सिलेबस होता है हमारा, लगभग हमारा कंप्यूटर्स रहता है, और 60% हमारा हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है। तो मैक्सिमम ये देखिएगा, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इसी ब्रांच इसलिए ले रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको बीटेक करनी है, तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर की साइड में ज़्यादा फोकस डालना पड़ेगा, और सिलेबस में थोड़ी सी पढ़ने में तो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आ गए हैं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेज की बात करूँ तो 10 से 12 लाख ये मैक्सिमम पैकेज आता है। मैं यूनिक बच्चों की बात नहीं कर रहा जो ईसी के अंदर भी 25-26 लाख ले जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट या बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती। 10-12 मैक्स, बहुत ज़्यादा मैक्स है। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 5-6 यहाँ पे चलता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर साइड जाएंगे, वो तो फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की साइड में तो आपको पता है फिर तो करोड़ों में जाता है, वो तो आपकी पूरा मेहनत पर डिपेंड करता है। और आप किसी भी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, मैक्सिमम मैं मान रहा हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लोअर कॉलेज में जाने वाले बच्चे ले रहे हैं, कोई आईआईटी एनआईटी वगैरह का बच्चा नहीं देख रहा है। अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए ईसी की ब्रांचेस ना के बराबर आने वाली है, या फिर नहीं भी आने वाली है, तो आपको कंप्यूटर साइड ही जाना पड़ेगा। तो आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अच्छी चीज़ें क्या हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं यार। अच्छी चीज़ें ये हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक मैं बोलूँ आप एलिजिबल हो जाओगे। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आपके उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। हमारे रेलवेज़ में कोई एग्जाम होते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे। हमारे आर्मी में कोई अलग से एंट्री होती है, हमारी जो ऑफिसर एंट्री भी आती है कई बार, उसके अंदर भी आप एलिजिबल हो जाओगे, जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए एलिजिबल होते हैं वो स्टूडेंट्स। वहीं पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिर सीएसआईटी की बात करूँ तो इनके लिए ऐसा गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप गेट क्रैक कर लेते हो, आप गेट क्रैक कर सकते हो ईसी के अंदर, तो उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। वो भी कुछ हद तक आपको रीच आउट कर लेंगे अगर आप गेट में बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक ले आते हो तो, ठीक है। मैक्सिमम बच्चा ईसी का जो प्लेसमेंट लेता है, मैं आपको मैक्सिमम बच्चे की बताता हूँ, मोर देन 80% बच्चा कंप्यूटर साइड चला जाता है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की साइड जाके अपनी जॉब ले लेता है। और कुछ ही बच्चे होते हैं, 10 से 20% ही बच्चे होते हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तरफ ही अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर वो प्लेसमेंट लेते हैं, उनका पैशन होता है। पैशन वाले बहुत ज़्यादा कम बच्चे मिलते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करने में दिक्कत है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा और आपको अच्छे खासे आपको कॉलेज के अंदर मिल जा रही है। तो बाकी अगर आप कंप्यूटर साइड जाना चाहते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं इसे, लेकिन आपको कंप्यूटर की अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में एक वीडियो बना दो, सो दैट्स द वीडियो फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी अगली वीडियोस। बाय, थैंक्स यार।